सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आज आ गई हूँ आपके साथ पार्ट टू लेकर। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस की थी काफ़ी चीज़ें, और उसके बाद हम आ गए हैं पार्ट टू के ऊपर, जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का ही। उसमें हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले अपने टॉपिक से, जो है लेटरल इन्वर्जन। ओके, तो आज हम लेटरल इन्वर्जन के बारे में बात करने वाले हैं। सो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो में क्या होता है लेटरल इन्वर्जन, और उसके बाद हम आगे बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो जस्ट बी फोकस्ड ऑन व्हाट यू आर लर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। सो इसमें हम बात करने वाले हैं लेटरल इन्वर्जन की। लेटरल इन्वर्जन, when the object is placed in front of a plane mirror, then the right side of the object appears to become the left side of image, and the left side of an object appears to be the right side of a image. अब इसमें क्या बोल रहा है कि वह एक ऑब्जेक्ट जब उसको प्लेस किया जाता है किसके सामने, एक प्लेन मिरर के सामने। फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया है एक प्लेन मिरर, और उसके सामने आपने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है। एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया है। अब क्या बोल रहा है वो, देन द राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बिकम द लेफ्ट साइड ऑफ इमेज। तो जो राइट साइड होगी ऑब्जेक्ट की, वो क्या होगी, लेफ्ट साइड होगी इमेज की। अब ऐसे ही आप खुद खड़े होके देख सकते हैं। अब जाइए, आप फटाफट से जाके खड़े हो जाइए मिरर के सामने, और आप अपने आप को जब देखेंगे मिरर के अंदर, तो जो आपका राइट वाला हाथ है, वो ऐसा लगेगा कि वो मिरर का लेफ्ट वाला हाथ हो। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के अंदर देखते हैं, तो उसकी राइट साइड ऐसा लगता है जैसे वो लेफ्ट साइड में हो। The left side of a object appears to become the right side of image. और जो लेफ्ट साइड है ऑब्जेक्ट की, वो अपीयर करती है जैसे कि वो लेफ्ट साइड हो इमेज की। हमें उल्टा लगता है कि वो उल्टा हो। ओके, दिस चेंज ऑफ साइड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। अब आप सबने ये भी देखा होगा कि एम्बुलेंस होती है जो हमारे पास, एम्बुलेंस में ये सब उल्टा क्यों लिखा होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमेशा ये उल्टा क्यों लिखा होता है। अब क्या कोई इसका रीजन बता सकता है मुझे कि ये उल्टा क्यों लिखा होता है। जबकि हम अगर किसी अपनी गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी में जब देखते हैं, तो हमें बिल्कुल सीधा दिखता है एम्बुलेंस लिखा हुआ। इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है, लेटरल इन्वर्जन। इसके पीछे का रीजन है लेटरल इन्वर्जन, बिकॉज हमें लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी द राइट साइड ऑफ इमेज। हम जब मिरर के अंदर देखते हैं, तो लेफ्ट साइड उसकी राइट साइड में दिखेगी, और लेफ्ट साइड राइट साइड लेफ्ट में दिखेगी। अपोजिट हो जाएंगी सब चीजें, लेफ्ट इंटू राइट, राइट इंटू लेफ्ट, सब ऐसे हो जाएगा। यही वजह है कि हमें एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, क्योंकि अगर हम नॉर्मली देखेंगे, नॉर्मली तो हमें उल्टा दिखता है, बट एम्बुलेंस जब जाती है उसको हमें जगह देनी होती है, बिकॉज उसमें पेशेंट्स होते हैं, उनको हॉस्पिटल बहुत जल्दी पहुंचना होता है। और यही वजह है कि उसमें उल्टा लिखा जाता है, ताकि जब वो रोड पर चल रही हो, रोड पर जा रही हो, आगे वाली कार्स को जो अपने मिरर के अंदर एम्बुलेंस की इमेज बहुत ही सीधी तरीके से दिखे, एम्बुलेंस लिखा हुआ दूर से दिख जाए कि एम्बुलेंस पीछे से आ रही है, और वो उनको साइड दे पाए। दिस इज द रीजन, द लेटरल इन्वर्जन इज द रीजन बिहाइंड दैट। जब हम एम्बुलेंस के में जो एम्बुलेंस लिखा होता है, उसके लेफ्ट राइट की तरह लिखी होती है, और राइट लेफ्ट की जगह लिखी होती है। दिस इज द ओनली रीजन बिहाइंड लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन इज द रीजन बिहाइंड दैट। आई होप लेटरल इन्वर्जन का टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर है। हम आगे चल सकते हैं। Now we are going to study the characteristics of image formed by plane mirror. जो इमेज फॉर्म होती है किससे, प्लेन मिरर से, उसकी हम करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने वाले हैं। उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, हम उसको देखने वाले हैं। ओके, तो इसमें हम बात करेंगे अब उनकी करेक्टरिस्टिक्स की। नाउ वन बाय वन हम इनके टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, वन बाय वन इसकी करेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक से बात करते हैं, फर्स्ट करेक्टरिस्टिक से हम बात करते हैं। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स होती है, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। जो प्लेन मिरर से इमेज बन रही है वो क्या होगी, वर्चुअल होगी। इट कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑन द स्क्रीन, बिकॉज रियल इमेजेस जो होती हैं वो स्क्रीन पर ऑब्टेन की जा सकती हैं,
बट जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं वो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं की जा सकती। वर्चुअल का मतलब होता है नकली, रियल का मतलब होता है असली। अब जो इमेज होगी प्लेन मिरर से जो फॉर्म हो रही है वो होगी वर्चुअल, मीन्स नकली होगी, और इसी वजह से वो स्क्रीन पर, जब हम उसको स्क्रीन पर ऑब्टेन करना चाहेंगे, स्क्रीन पर वो नहीं मिल सकती हमें क्योंकि वो नकली है, बिकॉज वो वर्चुअल है। नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट। जो इमेज होगी वो इरेक्ट होगी। अब इरेक्ट का मतलब क्या होता है? इरेक्ट होती है बिल्कुल सीधी, ऐसी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट ये है, अगर हम सीधे खड़े हैं तो हमें जो इमेज मिलेगी वो भी बिल्कुल ऐसी ही मिलने वाली है। वो उल्टी नहीं मिलेगी, वो ऐसी नहीं मिलेगी, वो बिल्कुल सीधी ही होगी। द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, दिस मीन्स बिल्कुल सीधा। नेक्स्ट पॉइंट, द साइज ऑफ इमेज इज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो साइज होगा इमेज का वो भी किसके इक्वल होगा? ऑब्जेक्ट के साइज के। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप मिरर के सामने जाके खड़े हो जाइए, तो आपकी क्या हाइट बढ़कर दिखेगी? क्या आपको आपकी हाइट इतनी दिखेगी? अब आप बोलेंगे मैम नो, बिकॉज दिस इज राइट आंसर। हमें कोई बढ़कर इमेज की जो हाइट है वो नहीं दिखती, बिकॉज जो हम, जितने हम हैं, जो हमारा साइज है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है, वही इमेज का साइज होगा। ना तो उससे बड़ा होगा, ना ही उससे छोटा होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। जैसे ये बॉय खड़ा है, ये इमेज बन रही है इसकी मिरर के अंदर, जितनी हाइट इस बॉय की है उतनी ही हाइट होगी इमेज की। ना तो वो छोटी होगी, ना ही वो बड़ी होगी, बिल्कुल बिल्कुल सेम साइज होगा ऑब्जेक्ट और इमेज का। सो दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फोर्थ पॉइंट की, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। अब क्या बात बोल रहा है ये? अब बात कर रहे हैं कि इमेज जो बनेगी वो बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये बीच में आपने मिरर रखा हुआ है, ये पीछे आपकी इमेज बन रही है, जो ये वाला डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस बिल्कुल ही सेम होगा। अगर 1 मीटर ये है तो 1 मीटर ये होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये 2 मीटर हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। सेम डिस्टेंस होगा। इस इमेज में भी आप देख सकते हैं ये D0 एंड D1, इन दोनों का डिस्टेंस जो है सेम होगा, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर बनने वाली है, और जो इनकी हाइट है वो भी बिल्कुल सेम होने वाली है। और ये सीधी है और ये वर्चुअल है। ये सारे 4 पॉइंट्स इसमें बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं इस इमेज के अंदर। नाउ द इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब तो आप पिछली स्लाइड में पढ़ ही चुके हैं। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? राइट बन जाएगा लेफ्ट और लेफ्ट बन जाएगा राइट। साइड वेज रिवर्स, मतलब उनकी जो साइड की वेज होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, लेफ्ट राइट, राइट इनटू लेफ्ट। ये आई थिंक आप सबको बहुत ही अच्छे से अब क्लियर हो चुका है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज बन रही है उसकी ये सब विशेषताएं हैं, ये सब उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। नाउ अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर के क्या यूज होता है? जो प्लेन मिरर होता है उसके क्या यूजेस होते हैं, उसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके यूजेस के अंदर बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? दे आर यूज टू सी आवरसेल्व्स, मतलब वो हमें ही देखने के काम आते हैं। जैसे ये छोटा सा बच्चा है, ये मिरर के सामने है और ये अपने आप को बहुत ही अच्छे से देख पा रहा है। ऐसे ही हम लोग हर रोज अपने आप को देखते हैं शीशे में, इसी का यूज है ये। हम उसको इस्तेमाल किस चीज में कर रहे हैं? अपने आप को देखने में। इसका मतलब है दे आर यूज टू सी आवरसेल्व्स, अपने आप को। ओके, ये पॉइंट आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। द नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर फिक्स्ड ऑन इनसाइड द वॉल ऑफ सर्टेन शॉप्स। कुछ शॉप्स के अंदर जो इनसाइड वॉल होती है, उनकी वॉल के इनसाइड में ये जो प्लेन मिरर है उसको फिक्स किया जाता है, लाइक ज्वेलर्स की शॉप, टू मेक देम लुक बिगर। अब देख सकते हैं आप इस इमेज के अंदर ही ज्वेलरी की शॉप है। अब इसके अंदर जो बैक में है, यहाँ पे सारी ज्वेलरी रखी हुई है, और पीछे है यहाँ पे प्लेन मिरर का यूज किया गया है। ये इसलिए यूज किया जाता है ताकि जो हमारी जो चीजें हैं वो बड़ी दिखें, बिग दिखाने के लिए, उनको मतलब बड़ा दिखाने के लिए इसलिए यूज किया जाता है, ताकि वो थोड़ा बड़ा दिखे। नाउ हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन मेकिंग पेरिस्कोप्स।
अब प्लेन मिरर को पेरिस्कोप बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। पेरिस्कोप आप देख सकते हैं इस इमेज के अंदर, ये है पेरिस्कोप। अब देखिए यहाँ से लाइट रेज आ रही हैं, ये एक ट्री है, यहाँ से लाइट रेज आ रही हैं, यहाँ पे हमने एक प्लेन मिरर को रखा है, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्शन हो रहे हैं यहाँ पर, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा। यहाँ से एक रे रिफ्लेक्ट होकर जा रही है फिर से एक मिरर के पास, यहाँ पर फिर से एक प्लेन मिरर को रख दिया गया है और फिर से यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही है और देन उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो जाकर हमारी आईज तक पहुंच रही हैं। सो दिस इज द यूज ऑफ प्लेन मिरर इन पेरिस्कोप। मल्टीपल रिफ्रैक्शंस हो रही हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रही हैं, बार बार रिफ्लेक्शन हो रही हैं अलग अलग एंगल्स पर, और एट लास्ट हमें दूर खड़े हुए एक इंसान को उसकी आईज तक ये चीज पहुंच जाएगी। ओके, और इमेज यहाँ पर बन जाएगी। नाउ फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, दे आर यूज एट ब्लाइंड टर्न्स ऑफ बिजी रोड्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। अब कुछ ब्लाइंड टर्न्स होते हैं बिजी रोड्स के, बिजी मतलब जो बहुत ही जहां पर भीड़ होती है। ओके, कुछ अंधे, ब्लाइंड मतलब अंधा होता है ना, मतलब हमें कुछ नहीं दिखता है वहां से, कुछ टर्न्स ऐसे होते हैं जहां से हमें कुछ नहीं दिख पाता है। टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, उसको एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए हम प्लेन मिरर का यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा वहां पे साइड में, रोड की साइड में मिरर को लगाया जाता है। वो इसलिए लगाया जाता है ताकि दूर से अगर हम आ रहे हैं, हमें साइड में नहीं दिख रहा है कि क्या टर्न आ रहा है, अगर मिरर लगाते हैं वहां पर रिफ्लेक्शन होती है और जब वो रेज हमारी आईज तक पहुंच जाती है हमें पहले ही पता लग जाता है कि वहां पर आगे टर्न आने वाला है और हम अपने आप को सावधान कर लेते हैं और हम उस एक्सीडेंट से बच सकते हैं। So these are the 4 points that are the uses of plane mirror. ये जो सारे points हैं वो क्या हैं, uses of plane। तो next हम बात करेंगे कुछ uses और हैं plane mirror के। 4 तो हम पढ़ के आ चुके हैं, ये कुछ uses और हैं, आप इनको भी देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेन मिरर्स आर यूज एज लुकिंग ग्लास, ये तो हमें पता ही है, ये देखने वाले ग्लास में काम आता है। नेक्स्ट, दे आर यूज इन सोलर कुकर्स। अब सोलर कुकर को बनाने के लिए भी प्लेन मिरर यूजफुल होता है, क्योंकि ये सोलर कुकर आप देख सकते हैं, इसकी इमेज को ध्यान से देखिए, ये सोलर कुकर है और यहाँ पर क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है। रिफ्लेक्शन होके हमारी जो रेज है, सन रेज है, वो यहाँ पर आकर इकट्ठी होती हैं और यहाँ पर जब हीट प्रोड्यूस होती है तो यहाँ पर हम कुकिंग कर सकते हैं, गर्म हो जाता है यहाँ पे, इसको ये सोलर कुकर बोलते हैं। नाउ थर्ड एग्जाम्पल क्या है इसका, दे आर यूज टू मेक कैलिडोस्कोप, a toy which produces beautiful patterns from colored paper, a piece of glass or small colored beads। अब देखिए ये होता है कैलिडोस्कोप, आप ये देख सकते हैं, ये बच्चों का टॉय होता है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल से पैटर्न्स दिखते हैं इसके अंदर से। अगर हम इसके अंदर क्या होता है, कलर्ड पेपर होता है और कुछ पीसीज ऑफ ग्लास होते हैं और स्मॉल कलर बीड्स होते हैं। सो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं इसके अंदर प्लेन मिरर से और हमें इसी वजह से ऐसा ब्यूटीफुल सा पैटर्न देखने को मिलता है। सो ये थे हमारे यूजेस प्लेन मिरर के। नाउ अब आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो 2 लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और इसको बहुत ही ध्यान से देखने वाले हैं हम लोग। बहुत ही मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, इसको बहुत ही ध्यान से सुनना है। So let's start with the laws of reflection. First law of reflection. Incident ray, reflected ray and the normal all lie in the same plane. इसका क्या मतलब है, सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ को ही पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है ये, the incident ray, the incident ray and the reflected ray and the normal all lie in the same plane. See, ये आ रही है एक रे ऑफ लाइट। सो हम बात कर रहे थे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, ये आ रही है हमारे पास इंसिडेंट रे। दिस इज एन इंसिडेंट रे। पिछली स्लाइड में भी हमने बात की थी इंसिडेंट रे की, जो कि इंसिडेंट हो रही थी, जो कि आ रही थी और टकरा रही थी कहाँ पर, प्लेन मिरर से इस पॉइंट पर, जिसको हम बोल रहे थे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और उसके बाद ये आ रही थी और ये जा रही थी, जो जा रही थी उसको हमने बोला था रिफ्लेक्टेड रे, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद जा रही थी। ओके, और जो बीच में 90 डिग्री का एंगल बना रही थी उसको हमने बोला था नॉर्मल। दिस इज अ नॉर्मल। ये इसको बहुत ही हम अच्छे से पिछले लेक्चर में, पिछले पार्ट में, जिसने नहीं देखा वो जाके देख सकता है। फ्यूचर दिशा यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट को पहले जाकर देखिए।
उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से ये चीज़ को एक्सप्लेन किया है। नाउ अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ना है? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि द इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे ये वाली होती है और ये बीच वाली होती है नॉर्मल। ये कहाँ पे लाई कर रही है? ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब ये प्लेन क्या होता है? प्लेन हवाई जहाज नहीं है यहाँ पर। प्लेन मतलब एक ही सरफेस के अंदर, एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं ये तीनों चीजें। ये है प्लेन, ये है प्लेन सरफेस ये वाला। ओके, ये सब चीजें एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रही हैं। सो ये था हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आई थिंक ये सबको क्लियर हो चुका है। नाउ हम बात करेंगे किसकी? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। अब देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। Second law of reflection. The angle of reflection is always equal to angle of incidence. अब ये क्या बोल रहे हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो ये बीच में ये वाला एंगल जो बन रहा था नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। कौन सा बन रहा था? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये क्या बोल रहा है? इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एंगल आई से। इंसिडेंट से, इंसिडेंट मतलब ये आई, यहाँ से आई निकाल लेंगे हम, इसको बोलेंगे एंगल आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल आर से, इसको हम आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट एंगल आई इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। मतलब ये दोनों एंगल हमेशा ही इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कौन सा होगा? 30 डिग्री का ही होगा। अगर ये एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, ये वाला एंगल जो बीच में ये वाला एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल, ये वाला सी, ये वाले और ये वाला, अगर ये 60 डिग्री का बन रहा है, सो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी 60 डिग्री ही होगा। ये ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्रू होंगी ये बातें। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि हमेशा जब भी एक इंसिडेंट रे आ रही है और वो एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर टकरा के जा रही है और एक नॉर्मल बन रही है वहां पर, सो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ये हमेशा के लिए ट्रू होगी सिचुएशन। सो दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस। अब आप एक बार इस स्लाइड को देखिए और उसके बाद मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इस वाली स्लाइड में आपने देखा कि यहाँ से ये एक कैंडल है, इसको हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, यहाँ से कुछ रेज निकली और ये रेज यहाँ पर टकराने के बाद कहाँ गई? हमारी आईज में चली गई। बट ये जो पीछे डॉटेड है, इसका मतलब है ये इमेज है, ये वर्चुअल है। ये डॉटेड इसलिए, डॉटेड हमेशा कहाँ पे बनाया जाता है? वर्चुअल इमेज के लिए। ये रियल लाइंस होती है, रियल होती है रेज, जो उसको नॉर्मल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो डॉटेड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल। अब यहाँ पर पीछे जाकर हमारे ये प्लेन मिरर है फॉर एग्जाम्पल, इसके पीछे जाकर हमारी ये इमेज ऑब्टेन हो चुकी है। अब इस सिनेरियो को हम पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट और एक इमेज को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, उनके बीच का डिफरेंस कैसे पता कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्जेक्ट। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब देख सकते हैं आप, ये कैंडल थी, इसमें से लाइट रेज निकली। जब इसमें से निकलेंगे ही नहीं लाइट रेज, तो हमारी आइज तक पहुंचेंगे कैसे रिफ्लेक्शन के बाद? सो ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज होती है जो हमें देता है लाइट रेज, विच गिव्स आउट लाइट रेज, उसको हम बोलते हैं एक ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे इमेज की। Image is an optical appearance produced when light rays coming from an object is reflected from a mirror. Image क्या है? एक optical appearance है, मतलब हमें ये सिर्फ दिख रहा है, ये appearance ही है सिर्फ। Produced when light rays coming from an object is reflected from plane mirror. जो कि तब प्रोड्यूस होती हैं, ये प्रोड्यूस कब हो रही है? जब लाइट रेज ऑब्जेक्ट से निकलकर रिफ्लेक्ट हो रही हैं मिरर के थ्रू।
अब यहाँ से रेज निकली, यहाँ पर जाके रिफ्लेक्शन हो चुकी है, और उसके बाद ही इसको जब हम पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तभी तो हमें इमेज मिल रही है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है, ऐसा नहीं हो रहा है, असल में ये रेज नहीं जाकर मिल रही है, बट ये सिर्फ ऑप्टिकली हमें अपीयर हो रहा है, दे अपीयर्स टू मीट, असल में नहीं मिल रही है यहाँ पे पीछे जाके। रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, रियल वाली रेज थी वो तो ये सब है, ये वाली, बट ये appears to be meeting है, ये optical appearance है। So images are optical appearance produced when the light rays coming from an object is reflected from the mirror, जब वो रिफ्लेक्ट हो जाता है मिरर के थ्रू। ओके, सो अब हम इन दोनों का डिफरेंस पता कर सकते हैं, किसका, ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस का। सो अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। अब हमने ऑब्जेक्ट और इमेजेस के बीच का डिफरेंस तो पता कर लिया, अब हम बात करेंगे रियल और वर्चुअल इमेजेस के बीच का डिफरेंस, वो क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर स्लाइड। सो अब हम बात कर रहे हैं रियल इमेजेस के बारे में। The images that can be obtained on the mirror is called real images. जिन images को हम mirror पर obtain कर सकते हैं उनको क्या बोलेंगे, real images. For example, इसका example पढ़ सकते हैं, images formed on the cinema screen. अब ये cinema है, आप हमेशा देखने जाते हो, मूवीज वगैरह देखने जाते हो, उसमें आप देखते हो हमें यहाँ पर दिखती है, असल में पीछे प्रोजेक्टर चल रहा होता है और प्रोजेक्टर से जो लाइट रेज जाती हैं वो हमें प्रोजेक्टर्स पे स्क्रीन पर दिख पाती हैं। सो उन इमेजेस को, क्योंकि वो जो इमेजेस हैं उनको हम एक स्क्रीन पर ऑब्टेन कर पा रहे हैं, पीछे स्क्रीन है, इसलिए हम उसको बोलेंगे रियल इमेजेस। ऐसे ही ये है, ये कैंडल है, इसकी इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर पा रहे हैं। सो जो जिसकी इमेज हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर पाते हैं उसको हम बोलते हैं रियल इमेज, जिसको हम बोलेंगे रियल इमेज। सो अब हम बात करेंगे वर्चुअल इमेजेस के बारे में। रियल इमेजेस क्या थी, जो कि स्क्रीन पर ऑब्टेन की जा सकती थी, बट वर्चुअल इमेज क्या होगी, वर्चुअल उसका उल्टा हो जाएगी, वर्चुअल होता है नकली, रियल होता है असली। सो द इमेजेस दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेजेस, जो कि स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं की जा सकती। जो स्क्रीन पर ऑब्टेन हो रही थी उसको हम बोल रहे थे रियल, और जो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो सकती उसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेजेस। द इमेज ऑफ आर फेस इन प्लेन मिरर। अब आप देख सकते हैं ये है एक बच्चा, ये छोटा सा बच्चा अपने आप को देख रहा है, ये इतनी देर से अपने आप को ही देखे जा रहा है, बहुत सारे स्लाइड्स में हमने इसी को देखा। तो ये क्या देख रहा है अपने आप को, जो इसकी जो इमेज हो रही है उसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं, वो उस मिरर के बैकवर्ड में बन रही है, वो एक वर्चुअल इमेज कहलाएगी। ठीक है जी, ऐसे ही इसमें ये कैंडल है, यहाँ से रेज निकल के रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही थी, बट ये मिरर के पीछे है, ये मिरर के पीछे बन रही है इमेज, ये हम किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं, ये सिर्फ हमारी आईज तक पहुंच रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज। सो इसे, इस इमेज को हम बोलेंगे एक वर्चुअल इमेज, जो कि किसी स्क्रीन पर, यहाँ पर कोई स्क्रीन नहीं रखी हुई जिस पे हमें वो चीज मिल रही है, कोई यहाँ पर कोई भी पेज नहीं रखा, ना ही कोई यहाँ पर स्क्रीन रखी हुई जिसके ऊपर हमारे को इमेज मिल रही है। सो इस इमेज को हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। Now, I think the concept of real and virtual images are very much clear to everyone.